मंगलवार व्रत की विधि। आज हम मंगलवार के व्रत की कथा करने जा रहे हैं। जय श्री राम। सर्व सुख, रक्त विकार, राज्य सम्मान तथा पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत उत्तम है। इस व्रत में गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। भोजन दिन में एक बार ही ग्रहण करना ठीक है। व्रत की 21 सप्ताह तक करें। मंगलवार के व्रत से मनुष्य के समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं। व्रत के पूजन के समय बाल पुष्पों को चढ़ाए और बाल वस्त्र धारण करे। अंत में हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए तथा मंगलवार की कथा सुननी चाहिए। मंगलवार व्रत की दूसरी कथा। मंगलवार तथा मांगल्य की कथा। एक बुढ़िया थी, वह मंगल देवता के अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगल का व्रत रखती और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था। इस कारण उसको मंगलिया के नाम से पुकारा करती थी। मंगलवार के दिन ना तो घर को लीपती और ना ही पृथ्वी खोदा करती। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप बनाकर आए और द्वार पर आवाज दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु कहने लगे, बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है, इसके लिए थोड़ी सी पृथ्वी लीप दो तो तेरा पुण्य होएगा। वह सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज आज मैं मंगलवार का व्रती हूँ, इसीलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। कहो तो जल का छिड़काव कर दूँ, उस पर भोजन बना ले। साधु कहने लगे कि मैं गोबर से लिपे चौके पर खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लिपने के सिवाय और कोई सेवा हो तो मैं सब कुछ करने के वास्ते उद्यत हूँ। तब साधु ने कहा, सोच समझ कर उत्तर दे, जो कुछ भी है कहो, सब तुमको करना होगा। बुढ़िया कहने लगी कि महाराज पृथ्वी लीपने को अलावा जो भी आज्ञा करेंगे उसका पालन अवश्य करूंगी। बुढ़िया ने ऐसे 3 बार वचन दे दिया। तब साधु ने कहा कि तू अपने लड़के को बुलाकर ओधा लुटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला ले लड़के को, अब सोच विचार क्या करती है। बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा, जा बेटे, तुझको जो बाबा जी बुलाते हैं। लड़के ने बाबा जी से जाकर पूछा, क्या आ गया है महाराज? बाबा जी ने कहा, जाओ अपनी माता जी को बुला लाओ। तब माता आ गई तो साधु ने कहा कि तू इसको लुटा दो। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को ओधा लुटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी। कहने लगी कि महाराज अब तो जो कुछ आपका करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी से आग जलाई, उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा कि अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर भोग ले ले। बुढ़िया कहने लगी कि वह कैसे चेहरे की बात है, उसकी पीठ पर आपने आग लगाई जलाई और उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हो। क्या वह संभव है कि अब भी आप उसको जीवित समझते हैं? आप कृपा करके उसका स्मरण भी मुझको ना कराइए और भोग लगाकर जहाँ जाना है हो जाइए। साधु के अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया ने ज्यों ही मांगलिया कहकर आवाज लगाई, त्यों ही वह एक ओर से दौड़ता हुआ आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि हे माई, तेरा वर सफल हो गया, तेरे हृदय में दिया है और अपने इष्ट देव पर अटल श्रद्धा है, इसके कारण तुमको कभी कोई कष्ट नहीं पहुँचेगा। शिव मंगल देवता की जय। जय श्री राम। कथा अच्छी लगी तो लाइक करना। जय श्री राम।